गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू ई पढ़ाई विद शिवम मिश्रा। और आज हम आपको बताने वाले हैं 50 ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हम आपको बता दें अपने चैनल के बारे में हम इस पे जीके के क्वेश्चंस को लाइव करते हैं। उसके बाद जो है हम इस पे ग्रामर पढ़ाते हैं क्लास 1 to 8th। सो आज का हमारा और इस सेशन को हम शाम को 6 बजे लाइव करते हैं जीके क्वेश्चंस के। तो शाम को 6 बजे आप लाइव हो जाइएगा। तो चलिए फिर आज हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला हम आपसे क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें से हम पहले आपको 5 क्वेश्चंस देंगे। अगर आपको आता रहेगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, वरना उसको रिपीट करते वक्त हम उसके आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। आपको बताना है। हम आपको 4 ऑप्शन देंगे इसके लिए। पहला है त्रिवेंद्रपुरम, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बेंगलोर, तीसरा है ट्रॉम्बे, चौथा है श्रीहरिकोटा। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलोर, ट्रॉम्बे, श्रीहरिकोटा। तो आपको इस चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो हम इसका आंसर आपको बता दें। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है या जो है त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो आप सिंपल बता देंगे त्रिवेंद्रपुरम में। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ है, मतलब गारो हिल्स कहाँ है। गारो एक पर्वत है, वो कहाँ है आपको यह बताना है। अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है या फिर मेघालय में है। हमने आपको 4 ऑप्शन दिए। अगर आपको आ रहा है तो आप इसमें से बता सकते हैं कमेंट कर कर, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि गारो हिल्स, गारो एक पर्वत है, गारो एक पर्वत है और यह क्वेश्चन कह रहा है कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सिंपली यह गारो हिल्स हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में। तो ये जो गारो हिल्स है यह मेघालय में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अभी तक हमने आपको दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, कौन कौन से थे। पहला रिपीट कर देते हैं। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। सो सिंपल श्री विक्रम साराभाई स्थित है त्रिवेंद्रपुरम में स्पेस सेंटर। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ है आपको बताना है। तो गारो हिल्स स्थित है अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपको 4 ऑप्शन हमने दिए थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में, मेघालय में। तो आपको इसमें से बताना है कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका सही होगा गारो हिल्स स्थित है मेघालय में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। इस मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता है जो मई 2017 में पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं यह संग्रहालय किस राज्य में है। एक संग्रहालय जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व वस्तुओं से संबंधित आता है, समाचारों में रहा है। कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, अच्छे से रिपीट कर देते हैं। 3 मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है। इसमें हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर सही है। आपको अगर आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चन तीसरा किया, मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है। तो सिंपल हमने आपको 4 ऑप्शन दिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ये जो कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो ये जो है
राजस्थान में स्थित है। ये संग्रहालय किस राज्य में है? यह संग्रहालय जो है राजस्थान में स्थित है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? एक नदी है उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। आपको इसमें से बताना है, एक नदी है जिसको जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी वो नदी है। हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती। आपको इसमें से बताना है। तो सिंपल इसका आंसर होगा गंगा। गंगा को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। सो हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, मेघदूत क्या है? मेघदूत किसे कहते हैं? तो इसमें हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं। मेघदूत हम आपको लिए बता दें, मेघदूत जो होता है ये गीत काव्य से रिलेटेड होता है, और इसमें अभी चार ऑप्शन में भी गीत काव्य पूछेगा, इसलिए इसका आंसर होगा गीत काव्य। ये क्वेश्चन गीत काव्य मतलब होता है हम लोग जो लिखा जाता है, गीत काव्य का मतलब होता है जो चीज़ें सिंगिंग राइटर्स जैसे जो चीज़ें लिखते हैं तो उससे रिलेटेड है ये। तो उसको मेघदूत कहा। क्या है मेघदूत क्या है? तो गीत काव्य ही मेघदूत है। कोई अगर आपसे पूछता है मेघदूत क्या है, तो आप बता देंगे कि गीत काव्य ही मेघदूत है। अगला प्रश्न हमारा आपसे यह रहा, छठवां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस एक रचना है, ये बुक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, कालिदास, कालिदास, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है बाण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। आपको हमने चार ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना है। तो जो मुद्रा राक्षस रचना है ये विशाख दत्त जी ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है पूछा है, तो कौन लिखा था? चार ऑप्शन है, कालिदास, विशाख दत्त, बाण भट्ट, इनमें से कोई नहीं, तो इसको लिखा था विशाख दत्त जी ने। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपसे यह रहा कि संगम साहित्य, संगम साहित्य इसको इंग्लिश में कहेंगे संगम लिटरेचर, किस क्षेत्र का साहित्य है? आपको बताना है संगम साहित्य, संगम लिटरेचर किस क्षेत्र का साहित्य है। हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो ये संगम लिटरेचर है, इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु क्षेत्र से है। इसका आंसर होगा संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है, तो ये तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में आया या आए हाल ही में चर्चा में आए KIC 983227 है। ये एक हाल ही में चर्चा में आया एक KIC कोड है, जो कि आपको चार ऑप्शन इसमें मिलेंगे। पहला रहेगा अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, उसके ऊपर ये कोड बनाया गया है। एक धूमकेतु, या फिर तीसरा बृहस्पति का नया उपग्रह, या चौथा एक आकाशगंगा। आपको इसमें से बताना है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, या उसी के ऊपर निर्धारित किया गया है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे, उसके ऊपर यह बनाया गया है कि IC 983227 है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले हाल ही में चर्चा में आए कि IC 983227 है, क्या है ये चीज़, तो आप बताएंगे अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारों का कोडिंग की गई है इस चीज़ से, KIC 983227। हम आते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, आपको ये बताना है। तो हम अपने ऑप्शंस आपको दे देते हैं, 10, 40, 30, 20। 10%, 40%, 30% या फिर 20%। आपको हमने चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सिंपल जो हमारी पृथ्वी की लगभग कृषि भूमि है वो कितने प्रतिशत है, तो 20% है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो आपको बताना होगा। इसमें हम आपको पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर
कितने समय में एक चक्कर लगाती है, इसको आपको बताना होगा। एक्सिस को हिंदी में हम लोग अक्ष कहते हैं। तो वो अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है, तो हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। 23 घंटे, 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड, या फिर 22 घंटे 16 मिनट और कुछ सेकंड, या फिर 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड, या फिर 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। हमने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो सिंपल हमारा चौथा सही है, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड। ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर